जनरली हमसे एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है कि कॉस्ट क्या है ट्रीटमेंट की, और वो प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि हमारे पास हमने कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि भी हमारे कोई बीमारी हो सकती है। तो मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी फैमिली है जिन्होंने अभी तक इंश्योरेंस नहीं ली है, पहले तो आप अपनी इंश्योरेंस कराइए। इंश्योरेंस के अंदर भी आप अपने एजेंट से पूछिए कि जी कैंसर उसमें कब कवर्ड होता है, क्योंकि कई कंपनियां बड़ी स्मार्ट होती हैं, वो आपको बताती नहीं है कि 3 साल तक के लिए उसमें कैंसर को लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने तक आपको अगले 3 साल में कभी भी कैंसर हो तो वो डिनाई कर देंगे आपका क्लेम। दूसरा, और कंपनीज के अंदर हमारे को प्रॉब्लम फेस होती है कि क्या वो टारगेटेड या और लेटेस्ट से इम्यूनोथेरेपी जैसी चीजें उसको कवर कर रही है नहीं कर रही। आप अपने एजेंट से पूछिए कि जो हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं क्या उसमें A to Z सब कवर्ड है या नहीं, और उसके ये डिस्कस बिल्कुल करिए कि लॉक इन पीरियड कितने टाइम का है, क्योंकि अगर लॉक इन पीरियड आ जाता है और उस बीच में आपको बीमारी आ गई, यू विल बी स्टक। सो ये क्लैरिटी मैं हर फैमिली को देता हूं कि अगर इंश्योरेंस आपने नहीं ली तो आप अब अपने कम से कम रिलेटिव्स या किसी को तो बोलिए कि वो तो अपनी शुरू करें, क्योंकि इंश्योरेंस कवर कर रही है आपकी कीमो, इम्यूनो एंड टारगेटेड थेरेपी, लेटेस्ट से लेटेस्ट चीजें भी कवर करती है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अच्छी होनी चाहिए, TPA का प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए, और उसका बेनिफिट तभी मिलता है। सो प्लीज गेट योरसेल्फ इंश्योर्ड। थैंक यू।